नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 36वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 36वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जेसन रॉय और एन जगदीशन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इस महामुकाबले में पहली बार कोलकाता की टीम ने अपनी टीम की इन उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और मैदान में उतरने के साथ वे ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने बेंगलुरु की गेंदबाजी की शुरुआत से ही दबाव में रखा। जी हाँ, खास करके दोस्तों आपको बता दें कि जेसन रॉय इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का छठा ओवर डालने आए शाहबाज अहमद के इस ओवर में तो जेसन रॉय ने 4 छक्के लगा दिए और शाहबाज अहमद के इस ओवर में जेसन रॉय को 25 रन मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देखते ही देखते कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली को भी पूरी तरह परेशानी में रखा था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे जेसन रॉय ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। जेसन रॉय और एन जगदीशन ने मिलकर लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 83 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने विजय शंकर, जी हां आपको बता दें कि विजय कुमार ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके एन जगदीशन को डेविड विली के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि एन जगदीशन 29 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एन जगदीशन की जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन बल्लेबाजी, जी हां आपको बता दें कि उनकी बल्लेबाजी गेंदबाजी डाल रहे विजय शंकर ने, विजय कुमार यहीं पर नहीं रुके और अपनी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कोलकाता की टीम के लिए गजब की बल्लेबाजी कर रहे जेसन रॉय को भी एक शानदार यॉर्कर डालकर इस नौजवान गेंदबाज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि जेसन रॉय 29 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ, विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले में गजब की ओपनिंग साझेदारी बना ली थी, लेकिन इसके बावजूद एक ही ओवर में सेट हो चुकी कोलकाता के दो बल्लेबाजों को आउट कर देने के बाद कहीं न कहीं बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद अब कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से वेंकटेश अय्यर और कप्तान नीतीश राणा ने कोलकाता की पारी को संभाला और एक बार संभाला, जी हाँ संभालने के बाद और पारी को संभालने के साथ ही और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों 2 विकेट लेने के बाद बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वेंकटेश अय्यर और कप्तान नीतीश राणा ने अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करना जारी रखा और दोनों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने फिर एक बार दबाव बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बढ़ा दिया था। खास करके दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। नीतीश राणा इस मुकाबले में आसानी से बेंगलुरु की गेंदबाजी पर छक्के चौके लगा रहे थे। आपको बता दें कि कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा, जी हां, इस मुकाबले में 228 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे वेंकटेश अय्यर भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ही, जी हां, दोनों की साझेदारी ने देखते ही देखते बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली तक को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। विराट कोहली कोलकाता की इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश राणा, जी हां आपको बता दें कि अपने बल्ले से इस मुकाबले में आग उगल रहे थे। इसी बीच दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने लगभग पारी का, आपको बता दें कि 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 168 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने वनिंदु हसरंगा ने कमाल करके दिखाया और अपनी इसी ओवर की दूसरी गेंद पर कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा को विजय शंकर के हाथों कैच आउट करा दी। नीतीश राणा 21 गेंदों में 48 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन नीतीश राणा के बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों वनिंदु हसरंगा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर कोलकाता के दूसरे सेट बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर 26 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की टीम को रन तो मिल रहे थे, लेकिन बेंगलोर की गेंदबाजी विकेट भी आसानी से निकाल रही थी।
लेकिन दोस्तों अब मैदान में बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह उतरे और फिर रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से कमाल करके दिखाया और आते ही पारी के 19वें ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगा दी। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 212 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे आंद्रे रसेल को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि आंद्रे रसेल 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए। आपको बता दें कि डेविड वेजा ने अंत के ओवरों में हर्षल पटेल को 2 छक्के लगा दिए और इसी के चलते कोलकाता की टीम ने 200 रनों का एक बड़ा लक्ष्य 200 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 201 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेंगलुरु के कप्तान और विश्व के सबसे बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में आने के साथ ही गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान में कोलकाता की गेंदबाजी ने टिकने ही नहीं दिया और पारी का तीसरा ओवर डालने सुयश शर्मा ने फाफ डू प्लेसिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि फाफ डू प्लेसिस 7 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो। तो वहीं फाफ डू प्लेसिस के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए शाहबाज अहमद को भी सुयश शर्मा ने अपनी अगले ही ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट करा दिए। शाहबाज अहमद 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु की टीम ने एक नाजुक मौके पर अपने 2 बेहतरीन बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल पर सभी की नजरें थी। लेकिन दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल भी इस मुकाबले में नाकामयाब रहे और पारी का छठा ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को डेविड वेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में सिर्फ 4 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब की फॉर्म में नजर आ रही थी। एक छोर पर विराट कोहली अकेले ही कोलकाता की गेंदबाजी के सामने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अब महिपाल लोमरा और विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके कप्तान विराट कोहली और महिपाल लोमरा ने बेंगलुरु की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। विराट कोहली के बाद बल्लेबाजी करने आए आपको बता दें कि महिपाल लोमरा इस मुकाबले में बेंगलोर की टीम के लिए विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का 10वां ओवर डालने आए सुनील नारायण के ओवर में तो महिपाल लोमरा ने 2 छक्के लगाते हुए कोलकाता के इस अनुभवी स्पिन गेंदबाज को इस तक को दबाव में डाल दिया था। तो वहीं दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। महिपाल लोमरा और विराट कोहली इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन दोस्तों फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके महिपाल लोमरा को आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि महिपाल लोमरा 18 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। कोलकाता की गेंदबाजी ने बेंगलुरु के टॉप ऑर्डर की धज्जियां ही उड़ा दी थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर सेट हो चुके कप्तान विराट कोहली को इसी बीच आंद्रे रसेल ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली 37 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम पूरी तरह इस मुकाबले में कोलकाता की गेंदबाजी के आगे बेबस हो चुकी थी। जिस खिलाड़ी पर बेंगलोर को इस मुकाबले में सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने अपनी टीम को एक मुश्किल मौके पर छोड़ दिया था। नाजुक मौके पर छोड़ दिया था। रिक्वायर्ड रन रेट 13 रनों के पार पहुंच चुका था। तो वहीं विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सुयश प्रभुदेसाई को भी अनुकूल रॉय ने रन आउट कर दिया। सुयश प्रभुदेसाई 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम ने 137 रनों पर अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। कोलकाता की गेंदबाजी किसी भी बेंगलुरु के बल्लेबाज को सेट होने का कोई मौका ही नहीं दे रही थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद अब वनिंदु हसरंगा दिनेश कार्तिक का साथ देने मैदान में उतरे। अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 56 रनों की जरूरत थी। 56 रनों की आवश्यकता थी। यहां से कोई चमत्कार ही बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में जिता सकता था। और फिर इस पारी के 17वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने 1 छक्का तो लगाया, लेकिन इस ओवर में वनिंदु हसरंगा को आंद्रे रसेल ने अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट भी करा दिया। वनिंदु हसरंगा 4 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस ओवर में बेंगलुरु की टीम को 8 रन मिले।
जिस वजह से अब आखिरी 18 गेंदों में बेंगलुरु को 48 रनों की आवश्यकता थी। अभी भी बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में बहुत पीछे थी, लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने वरुण चक्रवर्ती ने बेंगलुरु की इस मुकाबले में आखिरी उम्मीद बचे दिनेश कार्तिक को भी रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में 18 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो। कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में, जी हां, आपको बता दें कि सभी को अपने प्रदर्शन से हैरान कर रही थी। तो दोस्तों, वहीं कप्तान नीतीश राणा इस मुकाबले में गेंदबाजी में सटीक बदलाव कर रहे थे, जो बेंगलुरु के बल्लेबाजों को ज्यादा समझ नहीं आ रहे थे। और फिर कोलकाता की इसी गेंदबाजी ने अंत में जाकर बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में 21 रनों से मात देकर इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, कोलकाता की बेंगलुरु जैसी, जी हाँ, आपको बता दें कि बेंगलुरु जैसी दिग्गज टीम के सामने इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई नीतीश राणा ने। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता के इस नौजवान कप्तान ने पहले तो अपने बल्लेबाजी से ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने कप्तान कोहली तक को हैरान कर दिया था। नीतीश राणा ने इस मुकाबले में सिर्फ 21 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की बदौलत 48 रनों की गजब की कप्तानी पारी खेली। तो वहीं बेंगलुरु की बल्लेबाजी को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में रखने में नीतीश राणा की कप्तानी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और अंत में जाकर बेंगलुरु की टीम नीतीश राणा के शानदार प्रदर्शन के आगे नहीं जीत पाई। तो दोस्तों, आप नीतीश राणा के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।